डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.1 आज हम करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई हैं, उनका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, ए बी सी की वैल्यू राइट करेंगे, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है, तो शॉर्टकट लिख लेंगे डिस्क, DISC। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फ़ायदा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का मकसद क्या है फाइंड करने का, कि डिस्क्रिमिनेंट से हम इक्वेशन के रूट्स की नेचर बता सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व किए बगैर जो इक्वेशन की वैल्यूज़ बनती हैं, जो सॉल्यूशन सेट बनता है, वो कैसा होगा, वो वैल्यूज़ कैसी होंगी, वो हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता लग जाता है। तो इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, नेचर बतानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने नेचर बतानी है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। b हमारा 3 है, -4 लिखा, a हमारा 2 है और c हमारा -1 है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से +8 आ गया। 9 और 8 17, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। इस तरह से पार्ट नंबर 2 है, 6x² - 8x + 3, a 6 है, b -8 है और जो c है वो 3 है। तो इसमें भी b² - 4ac, -8 का स्क्वायर -4 × 6 × 3, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, -8 का स्क्वायर 64, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 72 -64 -8 आ जाएगा, बड़ी रकम का साइन आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, टोटल पार्ट्स हैं 4। तो अगले जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने नेचर बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे। देन एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। और जो नेचर हम बताएंगे फिर हम सॉल्व भी करेंगे इक्वेशन को, और जो नेचर हमने बताई है फिर हम देखेंगे कि वैसे ही रिज़ल्ट आते हैं। ये हमने प्रूव करना है दोबारा। पहले हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, फिर उससे बताएंगे इस इक्वेशन के, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। तो इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो वैल्यूज़ आती हैं, सॉल्व किए बगैर डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा कि इसकी जो रूट्स होंगे, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होंगी, और वो कैसी होंगी फिर हम इनको निकालेंगे भी वैल्यूज़ को, और निकाल के हम देखेंगे कि जो हमने स्टेटमेंट दी है वो वैल्यूज़ वैसी हैं या नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको याद करना है ये 4 पॉइंट्स, कि अगर आप ये b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो 0 से ग्रेटर आती है वैल्यू, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर होती है वैल्यू, देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं > 0 आता है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर जो रूट्स होंगे वो इरैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो 0 आता है, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो फिर रूट्स कैसे होंगे, रैशनल, रियल एंड इक्वल। रूट से मुराद जो वैल्यूज़ होंगी इक्वेशन की। सॉल्व किए बगैर डिस्क्रिमिनेंट हमें बता रहा है कि वैल्यूज़ कैसी होंगी। फिर आगे अगर आप b² - 4ac निकालते हैं और वो 0 से लेस आता है, <0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आती है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, a b c की वैल्यूज़ राइट की, डिस्क्रिमिनेंट लिखा, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास 529 - 480 आ गया, तो ये हमारे पास 49 आ गया। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया हमारा 49, ये 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये स्क्वायर किसका है, 7 का, इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। <0 भी है डिस्क्रिमिनेंट, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसके जो रूट्स हैं, पहली प्रॉपर्टी जो डिस्क्रिमिनेंट की मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई है कि रूट्स इसके होंगे रैशनल, रियल और अनइक्वल। रैशनल कह देंगे खाली, तो रियल कहने की ज़रूरत नहीं है, जो रैशनल होते हैं वो रियल भी होते हैं। तो ये इसके रूट्स होंगे रैशनल, रियल और अनइक्वल। एज डिस्क्रिमिनेंट <0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। ये जो बात मैंने अभी आप लोगों को बता दी है, री लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि वाकई रूट्स जो है ना वो रैशनल और अनइक्वल आते हैं नहीं कि नहीं आते। ये हमारे पास इक्वेशन थी, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन की सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन को करके सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक आई 15 और एक आई 8। अब हम ये देख सकते हैं कि 15 और 8 ये रैशनल नंबर हैं दोनों, और ये अनइक्वल भी है। हैंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है, लिखा हुआ है 2x² + 3x + 7 = 0। इसको भी सॉल्व करेंगे। ए बी हमने बताना है कि इसके रूट्स की नेचर, और फिर वो वेरिफिकेशन भी करनी है जो नेचर हम बताएंगे। ए बी सी की वैल्यूज़ राइट की, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला राइट किया, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट की, -47 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट आया नेगेटिव आया, तो सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। ये लास्ट वाला जो पॉइंट था वो हो गया, यानी कि लास्ट वाली प्रॉपर्टी अब आ गई कि डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 है, नेगेटिव है, तो इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी कम्प्लेक्स। अब देखते हैं कि वाकई इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं या नहीं आते, वेरिफिकेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स 2x² + 3x + 7 = 0 हमारे पास इक्वेशन है। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं हम। A2 आ गया, B3 C7 आ गया। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद -3 + -9 - 56 / 2 × 2 2 2 4 आ गया, ये -47 आ गया। डियर स्टूडेंट्स अब हम -47 है तो इसको लिख सकते हैं -47 को 47 × -1, तो ये बन जाएगा 47 का स्क्वायर रूट, और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा बन जाएगा। ये 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं और पीछे भी हमने ये काम किया है। तो -3 + -47 का स्क्वायर रूट और साथ आयोटा आ गया, और नीचे आ गया 4 हमारे पास। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये कम्प्लेक्स हैं क्योंकि इनमें आयोटा आया है, ये हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। जो स्टूडेंट फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने कर दी क्वेश्चन नंबर 2 के। अब अगले जो 2 पार्ट हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो यूँ आप लोगों की डायरी होगी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की डायरी होगी कि आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों ने मुकम्मल सॉल्व करना है।